आइए नाज़रीन, आज हम आपको पहाड़ी चपली कबाब बनाने की रेसिपी देते हैं। ये रेसिपी जो है ये हमने अपने बचपन में पहाड़ी इलाकों की सैर के दौरान बसों के अड्डों पर बनती हुई देखी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 टीस्पून फुल जो है वो होल कोरिएंडर लिया है, यानी कि साबित सूखा धनिया, जिसको कि हमने मोटा मोटा ही ग्राइंड कर लेना है। यूं समझें कि एक दाने के 2 या 4 टुकड़े करने हैं। इसके बाद ये हमारे हाथ में स्प्रिंग अनियंस हैं। इनका पूरा बंच हमने लिया है, जिसका ग्रीन हिस्सा और वाइट हिस्सा दोनों ही हमने चॉपर में डाल देने हैं काट कर। और इसके बाद हमने होल बंच ऑफ फ्रेश कोरिएंडर डाला है, यानी कि हरा धनिया, और इसमें हमने 10 ग्रीन चिलीज जो हैं वो ऐड की हैं, यानी कि 10 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को, यानी कि इस हरे मसाले को अब हमने पीस लेना है। मशीन जो हमने इस्तेमाल की है, चॉपर जो यूज़ किया है, ये कैनवुड का है। अब हमारे हाथ में 1.8 kg जो है वो बीफ का मिन्स है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी मिन्स है। इसमें से आधा जो है वो हमने मशीन में डाल देना है, और इस पर हमने जो होल कोरिएंडर पीसा था वो भी ऐड कर देना है। 4 to 5 टीस्पून हमने इसमें क्रश्ड चिलीज के डालने हैं, जो कि हॉट हैं। 2 टीस्पून फुल जो है वो हमने इसमें सॉल्ट के डाले हैं। नमक मिर्च अच्छा होगा तो चपली कबाब अच्छे बनेंगे। आधा मिन्स हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि फिर मशीन को चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बाकी का भी ऐड करके हम देखे लेते हैं कि किस हद तक मशीन इसे पीस सकेगी। अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप इसको कूंडी में भी पीस सकते हैं और सील पर भी। पीसना इसे जरूरी होता है, क्योंकि उससे ये फैल भी जाता है और कबाब फिर आपके टूटते भी नहीं और शेप में भी रहते हैं। अब हमने मशीन से मिन्स को निकाल लिया है, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गूंथ लेना है, क्योंकि मशीन ने इतना सारा मिन्स जो है वो एक साथ अच्छी तरह से नहीं मिक्स किया होता, तो आपको ये थोड़ा बहुत हाथ से गूंथना ही पड़ता है। अब एक बड़ा सा कटिंग बोर्ड लिया है, जिस पे हमने क्लिंग रैप लगाया है। चाहे तो क्लिंग रैप लगा लें, चाहे तो बेकिंग पेपर लगा लें, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। दोनों तरफ से हमने टक इन किया है ताकि ये बेलते हुए स्लाइड ना कर जाए। ऊपर हमने अब इसके बेकिंग पेपर रख देना है, ताकि ये हमारे बेलन को चिपके नहीं। और फिर इसको आहिस्तगी से रोलिंग पिन से आपने फैला लेना है। जब ये दोनों तरफ से फैल जाए, कटिंग बोर्ड को दूसरी तरफ को मोड़ लें, ताकि ये चौड़ाई को भी फैल जाए और लंबाई को भी फैल जाए। और ये देखिए कितनी आसानी से इसके ऊपर से ये बेकिंग पेपर जो है ये पील ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब आपने एक बड़ा सा कोई भी लिड लेकर कबाब जो है वो उससे काट लेने हैं। ये याद रहे कि तलने पर ये श्रिंक हो जाते हैं, तो जितना साइज इनका आप काटते हैं उससे ये बनकर आधे साइज में बचते हैं। तो इस तरह पर ये देखिए 5 कबाब जो हैं वो एट अ टाइम हमारे बने हैं, बहुत ही तेजी से बने हैं। अगर आप हाथ से इनको दबा दबा के बनाते तो वो इतने अच्छे गोल भी ना बनते और फैलते भी नहीं। अब हमने एक पैन जो है वो मीडियम हीट पर कुक टॉप में रखा है, और उस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा और कोरिएंडर जो है वो क्रश किया है मोटा मोटा ही। इसमें हमने 2 टीस्पून जो है वो क्रश चिलीज डाली हैं, और 1/3 टीस्पून जो है हमने सॉल्ट का डाला है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने रख देना है। अब पहाड़ी चपली कबाब जो है वो हम तलने के लिए ऑयल में डालते हैं। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इनके ऊपर अब हमने टोमेटोज जो है वो स्लाइस करके लगा देने हैं। थोड़ा सा इनको हाथ से दबा दें कि इतना हो कि जब आप पलटें तो वो गिरे नहीं, वैसे नहीं गिरा करते। तो टोमेटोज मीडियम से हमने स्लाइस किए हैं, ना बहुत थिन है और ना बहुत थिक हैं। इसके ऊपर अब जो मसाला सा आपने तीनों चीज़ों का तैयार किया था वो डाल देना है। जब आपको लगे कि ये एक साइड से लाल हो गए हैं तो उस वक्त आपने इसको टोमेटो के साथ ही पलट लेना है। तो टोमेटो जो है वो नीचे से पक जाएगा, उसमें सॉल्ट लगा हुआ है, तो वो फौरन ही हीट और सॉल्ट की वजह से अपने जूसेस जो है वो रिलीज करेगा। 1-2 बार ही आपको इन टिक्कियों को जो है वो पलटना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगी। ये याद रहे कि 4-5 कबाब जो हैं वो एक वक्त में आप तल सकते हैं। उसके बाद आपको तवे को नैपकिन से साफ करना पड़ता है, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो इसमें जल जाती हैं। और जबकि एक लॉट जो है कबाबों की इस वक्त तली जा रही है, उतने में साथ साथ हम दूसरी लॉट के कबाबों की तैयारी करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बहुत तेजी से ये तैयार होते हैं। बहुत ज्यादा ना तलें, क्योंकि फिर ये बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर डाल के देख लें। जब आपको लगे कि इसके जूसेस जो हैं, इसमें से निकलने वाला पानी पिंक नहीं रहा, क्लियर है, तो उस वक्त समझें कि ये बिल्कुल तैयार हैं।
तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। अपनी कुकिंग के बारे भी आप हमसे वहाँ पर सवालात कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।